राधे राधे, जय श्री हरि। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे भाई दूज की कथा। भाई दूज क्यों मनाया जाता है? भाई दूज की मुख्य रूप से दो प्रचलित कथाएं बताई जाती हैं। पहली यमुना जी और यमराज की कथा, दूसरी भगवान श्री कृष्ण और सुभद्रा की कथा। तो आइए पूर्ण श्रद्धा के साथ कथा को श्रवण करते हैं और साथ ही इसके महत्व और फल भी सुनेंगे। दीपावली के 2 दिन बाद भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इसे भाई द्वितीया, भाऊ बीज या यम द्वितीया भी कहा जाता है। यह पर्व भाई बहन के स्नेह, प्रेम और सुरक्षा के वचन का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की आरती उतारती है, तिलक करती है और लंबी आयु की कामना करती है। भाई भी बहन को उपहार देता है और उसके सुख की रक्षा का वचन देता है। भाई दूज की पहली पौराणिक कथा, यमुना जी और यमराज की कथा। प्राचीन समय की बात है। सूर्य देव और उनकी पत्नी स्वर्णा के 2 संतानें थीं। पुत्र यमराज जो मृत्यु के देवता है और पुत्री यमुना। यमुना अपने भाई यमराज से अत्यंत प्रेम करती थी। वह बार बार अपने भाई से निवेदन करती कि भैया एक बार मेरे घर आओ, मैं अपने हाथों से भोजन कराऊंगी। परंतु यमराज अपने कार्यों में बहुत व्यस्त रहते थे और कभी जा नहीं पाते थे। अंततः कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन यमराज ने अपनी बहन यमुना का निमंत्रण स्वीकार किया। जब यमराज अपनी बहन के घर पहुँचे तो यमुना ने अत्यंत हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। उसने स्नान कराया, तिलक लगाया, आरती उतारी और स्वादिष्ट भोजन परोसा। भाई बहन दोनों ने प्रेम पूर्वक भोजन किया। तब यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, बहन आज तुमने जो स्नेह मुझे दिया है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, मैं तुम्हें वर देता हूँ। यमुना ने विनम्रता से कहा, भैया आप प्रति वर्ष इस दिन मेरे घर आया करें और जो बहन इस दिन अपने भाई का स्वागत और तिलक करे उसके भाई को कभी यमलोक का भय ना हो। यमराज ने कहा, तथास्तु। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि इस दिन बहन अपने भाई को तिलक लगाती है और भाई बहन के स्नेह का यह दिन यम द्वितीया या भाई दूज कहलाता है। तो अब सुनते हैं दूसरी कथा, भगवान श्री कृष्ण और सुभद्रा की कथा। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया और 16,000 कन्याओं को उसके बंधन से मुक्त कराया। तब वे द्वारका लौटे। उनकी बहन सुभद्रा अपने भाई के इस पराक्रम की कथा सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। सुभद्रा ने श्री कृष्ण का स्वागत बड़े प्रेम से किया। वह उन्हें देखकर बोली, भैया आज मैंने तुम्हें सुरक्षित देखकर अपने जीवन का सबसे बड़ा वरदान पाया है। उसने भगवान कृष्ण को अपने घर बुलाया, स्नान कराया, उनके माथे पर तिलक लगाया, फूलों की माला पहनाई और स्वादिष्ट भोजन कराकर उनकी आरती उतारी। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, बहन आज तुमने जो स्नेह दिखाया है वह सदा संसार में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रहेगा। जो भी बहन इस दिन अपने भाई को तिलक लगाएगी उसे मेरे समान दीर्घायु और यश प्राप्त होगा। तब से यह परंपरा चल पड़ी कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन बहन अपने भाई का तिलक करती है, आरती उतारती है और उसके मंगल की कामना करती है। इसी कारण इस दिन को भाई दूज कहा जाने लगा। यह कथा भाई बहन के स्नेह, सुरक्षा और शुभकामना का प्रतीक है। यह दिखाती है कि सच्चे प्रेम और आशीर्वाद से बुराई पर विजय मिलती है और परिवार में सुख शांति आती है। इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी आयु, सुख समृद्धि और सुरक्षा की कामना करती है। इस दिन भाई बहन के रिश्ते को अमर और पवित्र माना जाता है। यह पर्व दीपावली के समापन का प्रतीक भी है। मान्यता है कि इस दिन यमराज के दर्शन और यमुना में स्नान करने से मृत्यु भय से मुक्ति मिलती है। यह दिन दीर्घायु, समृद्धि और पारिवारिक सुख शांति का आशीर्वाद लाता है। जो बहन सच्चे मन से भाई दूज की पूजा करती है उसके भाई की आयु बढ़ती है, उसे रोग मुक्ति और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। भाई भी अपनी बहन को आशीर्वाद और उपहार देकर उसकी रक्षा का संकल्प लेता है। दोनों के बीच का प्रेम और विश्वास और गहरा हो जाता है। तो ये थी भाई दूज की 2 मुख्य पौराणिक कथाएं।
तो आशा है कि आप सबको इस कथा से प्रेरणा मिली होगी। तो आप सबको कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप सभी को भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। राधे राधे। जय श्री हरि।